तो गाइस, मेरे पिछले 2 वीडियोस में मैंने मिरुको-चान एनिमे के पहले 6 एपिसोड्स की कहानी को एक्सप्लेन किया था और आज के वीडियो में मैं एपिसोड 7, 8 और 9 को एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद इस एनिमे के ऊपर और एक लास्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं आखिरी के 3 एपिसोड्स को कवर करूंगा। वैसे अगर आप लोगों ने इस वीडियो के पिछले 2 पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप लोग पहले जाके उन वीडियोस को देख लीजिए, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। उन वीडियोस का लिंक मैं ऊपर आई बटन और पिन कमेंट दोनों में रख दूंगा। वैसे कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप में से 96% लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मेरे वीडियोस को देखते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको ये अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है हम लोग। अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाते हैं तो बहुत जल्दी ही हम अपना ये टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना और देर किए लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड 7 की शुरुआत होती है यूलिया से, जहाँ वो मीको से बहुत गुस्सा थी। मीको ने जो उसे चोक किया था उससे यूलिया बहुत ह्यूमिलिएटेड फील की थी। यूलिया को अब मीको से बदला लेना था और साथ में ये भी जानना था कि आखिर क्यों मीको से मिलने के बाद गॉड मदर ने रिटायरमेंट ले लिया था। दूसरी तरफ हम स्कूल में मीको और हाना को देखते हैं, जहां हाना मीको को पिछले दिन की फोटोज दिखा रही थी। ये फोटोज हाना ने उस श्राइन में खींची थी और हम इन फोटोज के बैकग्राउंड में उन श्राइन वाले स्पिरिट्स को भी देखते हैं जो कि सिर्फ मीको देख सकती थी। तभी हाना मीको की भी एक फोटो खींचती है और उसे दिखाती है, पर मीको देखती है कि उसके पीछे फिर से एक घोस्ट है। तभी वहाँ यूलिया आती है और उन फोटोज की बहुत तारीफ करने लगती है। यूलिया उन दोनों को एक जगह के बारे में बताती है जहाँ बहुत अच्छी फोटोज खींची जा सकती है। ये सुन के हाना काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और प्लान बनाती है वहाँ जाके फोटोज खींचने की। अगले दिन वो तीनों यूलिया की बताई हुई जगह पर जाते हैं। यूलिया हाना और मीको को एक टनल में लेकर जाती है जो कि बहुत गहरा था। इतने गहरे टनल को देखकर हाना काफी घबरा जाती है, पर यूलिया उसे समझाती है कि इसके आगे बहुत खूबसूरत नज़ारा है। असल में ये यूलिया का प्लान था। इस टनल में बहुत सारे भूत थे और यूलिया इन भूतों के सामने मीको के पावर्स को टेस्ट करना चाहती थी। थोड़ा हिचकिचाने के बाद आखिर में वो तीनों उस टनल के अंदर जाते हैं और थोड़ा आगे आने के बाद मीको के जूतों में एक पत्थर घुस जाता है। उस पत्थर को निकालने के बाद मीको अपने हाथों को क्लैप करके साफ कर रही होती है, पर यूलिया को लगता है कि मीको ने अपने आसपास कोई प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया है। तभी उस टनल के अंदर से बहुत सारे घोस्ट उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। हाना को अब डर लग रहा था और वो और मीको प्लान को कैंसिल करके वहां से जाने वाली होती है, पर यूलिया किसी तरह हाना की बहुत तारीफ करके उसे रोक देती है। तभी मीको किसी बहुत ताकतवर घोस्ट को सेंस करती है जो कि उनकी तरफ आ रहा था। ये सेंस करते ही मीको जैसे ही हाना और यूलिया को यहाँ से निकलने के लिए बोलने वाली होती है, पर वो देखती है कि वो डरावना घोस्ट उसके पीछे ही खड़ा है। ये घोस्ट दिखने में बहुत बड़ा और क्रीपी था। इसके बहुत सारे हाथ थे और इन हाथों में इसने चेन्स को लटकाया हुआ था। ये घोस्ट एक के बाद एक अपने आसपास के घोस्ट को मार के खा जाता है और यूलिया, जिसे सिर्फ दूसरे कमजोर घोस्ट दिख रहे थे, उसे लगता है कि मीको इन घोस्ट को एक्सरसाइज कर रही है। ये देख के यूलिया भी एक छोटे घोस्ट को एक्सरसाइज करने लगती है और वो बड़ा सा घोस्ट उस छोटे घोस्ट के साथ साथ बाकी सारे घोस्ट को मार के खा जाता है और बहुत ताकतवर बन जाता है। यूलिया को लगता है उस छोटे से घोस्ट को उसने मारा है और इसीलिए वो बहुत प्राउडली मीको से कहती है कि क्या उसने ये देखा, और वो बड़ा सा घोस्ट ये सुन लेता है और जान जाता है कि मीको उसे देख सकती है। वो घोस्ट अब मीको पर हमला कर देता है, पर तभी वहाँ श्राइन के स्पिरिट्स आ जाते हैं और उस घोस्ट को घायल करके वहां से भगा देते हैं। अपना काम खत्म करके श्राइन के स्पिरिट्स वहां से चले जाते हैं और वो तीनों भी वहां से निकल जाती है। बस में बैठ के मीको को उस श्राइन गॉड के बारे में याद आता है और अब उसे रियलाइज होता है कि उस श्राइन गॉड ने उन 2 स्पिरिट से मीको को दिखाकर 3 बार ये शब्द कहा था। दूसरी तरफ यूलिया ये सोच के उदास हो जाती है कि मीको की ताकत के सामने वो कुछ भी नहीं है और उसकी आंखों में अब यूलिया एक लूजर है। पर हाना इतना कुछ नहीं जानती थी और उसे लगा कि मीको और यूलिया इसीलिए उदास हैं क्योंकि वो लोग अच्छी फोटोज खींच नहीं पाए। हाना अपने फ़ोन में एक ग्रुप सेल्फी लेती है और उन दोनों के फ़ोन में भी ये फ़ोटो सेंड करती है। उस फोटो को देख के यूलिया को भी याद आ रहा था कि उसके दोस्त उसके साथ कितनी बुरी तरह पेश आते थे। दूसरी तरफ मीको और हाना उनसे कितने अलग हैं, पर अब भी यूलिया हाना और मीको को अपना दोस्त मान नहीं रही थी और वो उस फोटो को डिलीट करने वाली होती है। एपिसोड 7 यही पे एंड होता है।
एपिसोड 8 की शुरुआत में हम मीको और कियोसुके को अपने माँ के बर्थडे के लिए एक ड्रेस खरीदते हुए देखते हैं। एक सेल्स लेडी उनके मदद के लिए आती है और मीको उस ड्रेस की फिटिंग देखने जाती है। उस ड्रेस को पहनते ही वो देखती है कि उसके पीछे एक सेल्स लेडी की घोस्ट खड़ी है। मीको उसे देखते ही फिर से फ्रीज हो जाती है और ऐसे दिखाती है कि वो उसे देख नहीं सकती। उस सेल्स लेडी की घोस्ट उसकी काफी तारीफ करती है और उसे बाहर ना आता देख कियोसुके और बाहर खड़ी सेल्स लेडी अंदर चेक करते हैं। मीको को वो ड्रेस परफेक्टली फिट आ गई थी, पर वो सेल्स लेडी की घोस्ट वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसीलिए मीको वही ड्रेस पहन के मॉल से निकल जाती है और अपनी माँ के लिए एक दूसरा गिफ्ट खरीदती है। घर लौटते वक्त मीको ट्रेन में वापस एक घोस्ट को देखती है। ये घोस्ट दिखने में किसी ग्रिम रिपर की तरह लग रहा था और इसने अपने एक हाथ में एक कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में एक बैग पकड़ रखा था। उसे देख के मीको उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर अचानक वो घोस्ट वहां पे बैठे एक पैसेंजर पर अपने कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। ये देख के मीको बहुत शॉक हो गई थी और वो घोस्ट अब एक के बाद एक लोगों पर अपने कुल्हाड़ी से हमला कर रहा था। हालांकि उसके हमले से पैसेंजर्स को कोई हार्म नहीं हो रहा था, पर यह नज़ारा बहुत भयानक था। मीको सोच ही रही थी कि कैसे वो इससे बच सकती है, पर तभी वो घोस्ट मीको के साइड में बैठे लेडी पर हमला कर देता है। एंड फॉर अ शॉक हम देखते हैं कि उस लेडी के अंदर से एक घोस्ट निकलती है और वो ग्रिम रीपर घोस्ट उसे अपने बैग में भर लेता है। ये सब देख के मीको एकदम ट्रॉमेटाइज्ड हो चुकी थी, पर किसी तरह वो इस बार भी खुद को संभाल लेती है और बच जाती है। इसके बाद हम मीको को स्कूल में हाना और उसकी क्लास टीचर मिस अराई के साथ देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट थी। मिस अराई मैटरनिटी लीव ले रही थी और लीव से पहले ये उनका स्कूल में आखिरी दिन था। पर अचानक मीको वहां एक स्पिरिट को देखती है जिसका कोई फॉर्म नहीं था और वो स्पिरिट बार बार मिस अराई के आसपास घूम रहा था। ये सब देख के मीको को मिस अराई के लिए चिंता होने लगता है और वो उन्हें संभल के रहने के लिए कहती है। मिस अराई मीको की चिंता देख काफी खुश होती है और कहती है कि इस बार सब कुछ ठीक होगा। उनके मुंह से ये सुन के हाना और मीको दोनों ही काफी शॉक होती है और अब मिस अराई रिवील करती है कि ये उनका सेकंड ट्राई था। उनकी पहली बेबी कभी बॉर्न ही नहीं हो पाई थी। वो अनबॉर्न बेबी एक लड़का था और मीको समझ जाती है कि ये फॉर्मलेस एनर्जी असल में उनका वही अनबॉर्न बेबी था। मिस अराई कहती है कि हालांकि उन्होंने कभी उस बच्चे को नहीं देखा, फिर भी वो उससे बहुत प्यार करती है। ये कहते ही वो सोल वहां से गायब हो जाता है और ये सब सुन के हाना रोने लगती है और सच में ये सीन बहुत इमोशनल था। घर लौटते वक्त रास्ते में मीको एक लैम्प पोस्ट में एक घोस्ट को देखती है जो कि घायल था और उससे मदद मांग रहा था, पर मीको उसके मदद के लिए कुछ कर नहीं सकती थी। पर यह सब देख के वो बस सोच ही रही थी कि उसे शायद अब इनसे डरने के बजाय इनका सामना करना चाहिए। पर फिर से उसके सामने गंदा सा घोस्ट आ जाता है और वो अपना मन फिर से बदल लेती है। अगले दिन हम फिर से मीको को स्कूल में हाना के साथ देखते हैं, जहाँ क्लास की हर लड़की अपने नए टीचर के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि मिस अराई अब मैटरनिटी लीव पे थी। तभी क्लास में कोई एंटर करता है जिसे देख के मीको बहुत डर जाती है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जो कि एपिसोड 2 में मीको और हाना से उस बिल्ली को लेने आया था। ये लड़का अपना नाम ज़ेंटोनो बताता है और यही अब से इस क्लास का टीचर है। एपिसोड 8 यही पे एंड होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 8 खत्म हुआ था। जेन को वहां देख के मीको बहुत नर्वस हो गई थी, पर हाना हमेशा की तरह बहुत चिल थी। उसे तो याद भी नहीं था कि जेन से वो इससे पहले कहाँ मिली थी। तभी वहां एक बहुत बड़ा घोस्ट जेन से अट्रैक्ट होकर आता है और उसे देखने लगता है। क्लास के बाद लंच टाइम में हाना मीको से पूछती है कि क्या वो दोनों इससे पहले जेन से मिले हैं। मीको हाना को इन सबसे दूर रखना चाहती थी, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं बताती। मीको जब स्कूल में अकेले घूम रही थी तभी अचानक वो जेन को देखती है और जेन के साथ उसे एक बहुत बड़े और खतरनाक घोस्ट की प्रेजेंस फील होती है। मीको वहां से भाग के वॉशरूम चली जाती है, पर वहां भी टॉयलेट में उसे एक घोस्ट मिलता है जो कि बहुत गंदा दिख रहा था। मीको गलती से थोड़ी रिएक्ट कर देती है और ये देख के वो घोस्ट अब काफी क्यूरियस हो जाता है। मीको किसी तरह उसे इग्नोर करके वहां से निकल जाती है और एक दूसरे टॉयलेट पे जाती है, पर वहां जाकर मीको देखती है कि वहां पे यूलिया बैठ के लंच कर रही थी। यूलिया मीको को वहां देखकर काफी एम्बैरेस होती है और सीन वहीं पे कट होता है। इसके बाद हम यूलिया, हाना और मीको को साथ में लंच करते हुए देखते हैं, जहां मीको यूलिया से पूछती है कि आखिर क्यों वो टॉयलेट में अकेले बैठकर लंच कर रही थी। यूलिया मीको को बताती है कि कोई उसके साथ बैठ के लंच करना नहीं चाहता,
इसीलिए वो हमेशा टॉयलेट में अकेले बैठकर लंच करती है। हाना उसे अब से उनके साथ लंच करने के लिए इनवाइट करती है और हम ऐसे ही यूलिया को अब उन दोनों के साथ थोड़ा बॉन्ड करते हुए देखते हैं। तभी मीको की नज़र फिर से जेन पर पड़ती है और अचानक एक घोस्ट उसके पीछे आके उसे जेन को देखने से मना करता है। स्कूल के बाद हम मीको, हाना और यूलिया को एक घोस्ट हाउस के बाहर देखते हैं। दरअसल वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट चल रहा था कि जो भी उस घोस्ट हाउस के अंदर से एक स्टैम्प को बाहर लेकर आएगा उसे 20 फ्री डोनट्स मिलेंगे और 20 फ्री डोनट्स के लिए हाना कुछ भी कर सकती थी। हाना को अंदर जाने से डर भी लग रहा था, पर फिर भी वो मीको और यूलिया को लेके अंदर जाती है। अंदर का माहौल काफी क्रीपी था, पर मीको और यूलिया के लिए ये कुछ भी नहीं था, लेकिन हाना काफी डर रही थी। मीको हाना को याद दिलाती है कि उसने इससे पहले एक हॉन्टेड बिल्डिंग के अंदर से एक डॉग को बाहर निकाला था और ये सुन के यूलिया एकदम शॉक हो जाती है। यूलिया को उस हॉन्टेड बिल्डिंग के बारे में पता था और उसे लगता है कि मीको और हाना ने साथ में मिलकर वहाँ के स्पिरिट्स को एक्सरसाइज किया है। वहाँ से थोड़ा आगे आने के बाद वहाँ के एम्प्लॉयज जो कि घोस्ट के कॉस्ट्यूम में थे उन्हें डराने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। फाइनली मीको यहाँ पर अपने इमोशंस को दिखा रही थी जो कि उसने अब तक रोके रखा था। दौड़ते दौड़ते वो तीनों उस डैम के पास पहुँच जाते हैं, पर वहाँ पर कोई और भी उन्हें डराने के लिए पहले से खड़ा था। उसे देख के मीको रिएक्ट कर देती है, पर तभी हाना कहती है कि उन्हें अब यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो फिर से कोई उन्हें डराने के लिए उनके पीछे आ जाएगा। ये सुनते ही मीको समझ जाती है कि ये एक असली घोस्ट है और हाना और यूलिया को लेके वहां से निकलने लगती है, पर वो घोस्ट भी उनके पीछे आने लगता है। बाहर निकलने के रास्ते के सामने ही फिर से उस घोस्ट हाउस के एम्प्लॉयज उन तीनों को डराने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं और इस बार उनके साथ वो घोस्ट भी होता है। मीको एक आखिरी बार के लिए अपने इमोशंस को दिखाती है और वहां पे खड़े उस घोस्ट को उससे दूर रहने के लिए कहती है। इसके बाद वो तीनों उस घोस्ट हाउस से निकल जाते हैं। बाहर निकल के हाना को वो डोनट्स मिल जाते हैं जिससे वो बहुत खुश होती है। मीको भी काफी खुश थी क्योंकि आज वो पहली बार अपने इमोशंस को दिखा पाई थी और यूलिया ने भी मीको और हाना के साथ काफी एंजॉय किया था। एक हैप्पी एंडिंग के साथ एपिसोड 9 यही पे एंड होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं हम लोग। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस एनिमे के बारे में क्या सोचते हैं और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बाय।